कांगो बुखार के हालिया फैलाव और खतरात के पेश नज़र अवामुन्नास को इस बीमारी की मुंतकली को रोकने के लिए आगाह करना और इक़दामात करना इंतहाई नागुज़ीर है। कोयटा में कांगो वायरस से मुतासरा एक और मरीज़ चल बसा, जिसके बाद रवां साल इस मर्ज़ से मरने वालों की तादाद 18 हो गई है, जबकि कुल 54 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 नवंबर बरोज़ इतवार एक 37 साला मरीज़ को फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा लाया गया था, ताहम वो जाँ बर न हो सका। गुज़िश्ता चंद अयाम से कांगो बुखार के अचानक फैलाव से संडे सूबाई अस्पताल कोयटा के 5 डॉक्टरों समेत पैरामेडिक्स के 8 अफराद कांगो वायरस का शिकार बने, जबकि नौजवान डॉक्टर शुकुरला बलोच उस वक्त वफात पा गए जब उन्हें इलाज की गर्ज से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। डॉक्टर सैयद उस्मान शाह की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मेडिकल साइंस की ज़ुबान में कांगो बुखार को क्रीमियन कांगो हिमरेजिक फीवर कहते हैं। कांगो वायरस ज़्यादातर अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, एशिया, मशरक़ी यूरोप और मशरक़ वस्ती में पाया जाता है। ये वायरस सबसे पहले 1944 में क्रीमिया में सामने आया था। इसी बिना पर इस मर्ज़ को अफ्रीकी ममालिक की बीमारी या क्रीमियन कांगो हिमरेजिक फीवर कहते हैं। कांगो बीमारी माल मवेशियों के जिस्म पर चिपके कीचड़ों यानी टिक्स के काटने से इंसानों में मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा मुतासरा जानवर या इंसान के खून या रतूबत से भी इंसानों में फैलता है। ये वायरस मरीज के खून, थूक और फुजलात में पाया जाता है और किसी से रब्त या मिलाप होने की सूरत में ये मर्ज इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। कांगो से मुतासरा शख्स से जिस्मानी मिलाप, खून की मुंतकिली के दौरान, थूक से मुतासरा शख्स की देखभाल के दौरान और मुतासरा शख्स के जनाजे के गुस्ल, कफन व दफन में बेएहतियाती भी इस बीमारी के फैलने का सबब बन सकता है। कांगो बुखार की चंद अलामात ये हैं: कान, नाक, मुंह और अंदरूनी अज़ा से खून का अखराज कांगो वायरस की बड़ी अलामत हैं। इसके अलावा अचानक तेज़ बुखार होना, कमर, पट्ठों और गर्दन में खिंचाव और दर्द होना, जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे पड़ना, कै और मतली आना, गले की सूजिश, सर दर्द, भूख में कमी, कमज़ोरी और ग़ुनूदगी, मुंह में छाले पड़ना, आँखों में सूजन होना, नज़ला, जोड़ों और रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, चेहरे और आँखों का सुर्ख हो जाना। जब ये वायरस मरीज़ के जिस्म में फैलता है तो फिर क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमी के बाइस होने वाला बुखार हेमरेजिक फ़ीवर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जिस्म में प्लेटलेट्स यानी खून जमाने वाले सफ़ेद खलियात की तादाद में कमी हो जाती है, जिससे खून जमने की सलाहियत मुतासिर होने के सबब जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से मरीज़ की मौत भी वाक़ई हो सकती है। कुछ ही लम्हे में मरीज़ के फेफड़े मुतासिर होते हैं, जबकि गुर्दे और जिगर भी काम करना छोड़ देते हैं। कांगो वायरस से बचाव के लिए चंद एहतियाती तदाबीर और हिदायत: हल्के रंग का लंबी आस्तीनों वाली लिबास पहनें ताकि इन पर चीचड़ की मौजूदगी को देखा जा सके। माल मवेशियों को चीचड़ से बचाने के लिए इन पर स्प्रे करें। जानवरों की देखभाल के वक्त उन्हें चेक करते, ज़िबा करते और गोश्त बनाते वक्त दस्तानों का इस्तेमाल करें और इनके खून से खुद को आलूदा होने से बचाएं। ज़िबाशुदा जानवर का खून मुकम्मल तौर पर बह जाने दें ताकि गोश्त बनाते वक्त खून की छींटें आप पर न गिरें। गोश्त धोते वक्त दस्ताने पहनने के अलावा गोश्त को अच्छी तरह पका कर खाएं। ज़िबाशुदा जानवरों का खून और आलाशियों को एहतियात के साथ ठिकाने लगाएं। मवेशी मंडी में जानवरों को देखने या उनकी देखभाल के वक्त दस्तानों का इस्तेमाल करें या चीचड़ वगैरह से बचाव का लोशन लगाएं। कांगो बुखार से मुतासरा मरीजों के साथ करीबी जिस्मानी रवाबित जैसे कि गले मिलना या हाथ मिलाने से गुरेज करें और इनकी देखभाल के वक्त मास्क, दस्ताने और हिफाजती लिबास यानी पीपीई पहना करें। मुतासरा शख्स की अयादत या उनकी देखभाल के बाद बाकायदगी से साबुन या सैनिटाइज़र से अपना हाथ धोएं। मरीज़ का बचा हुआ खाना तल्फ़ कर दें। कांगो से हलाक होने वाले शख्स की जिस्मानी रतूबतों से एहतियात करते हुए उनके गुस्ल और तदफीन के महफूज तरीके अपनाएं और मैयत को छूते वक्त मुनासिब हिफाजती लिबास का इस्तेमाल करें। याद रखें, कांगो बीमारी एक काबिल इलाज मर्ज़ है, बशर्ते कि मुतासरा शख्स के इलाज में ताख़ीर न की जाए। मज़ीद मालूमात के लिए महकमा सेहत हुकूमत बलूचिस्तान के फ़ोन नंबर 08192111353 पर रब्ता कीजिए।